जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू ज्योग्राफी में आ गए हैं। हम लोग आज 8वां सेशन को देखेंगे और इसमें भी 20 से 25 क्वेश्चंस 22 क्वेश्चंस होंगे। देखते हैं कितना क्वेश्चन करा पाते हैं और फास्ट रिवीजन में हम लोग पीवाईक्यू को देखेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है? तो महान हिमयुग का संबंध किससे है? महान हिमयुग का संबंध किससे है? प्लीस्टोसीन, ओलियोसीन, हेलोसीन, इओसीन, क्या है, कौन है? तो इसको एक का ए होगा प्लीस्टोसीन। महान हिमयुग का संबंध प्लीस्टोसीन से है। इसका हम लोग एक डिफिनेशन देखेंगे। प्लीस्टोसीन क्या कह रहा है? फाइव आइस एज इन अर्थ हिस्ट्री। 5 आइस एज आया। ह्यूरोनियन जो 2.4 बिलियन से 2.1 बिलियन, क्रायोजेनिया 850 से 635 माया, फिर एंडेन सैरन 460 माया से 430, फिर कारू 360 से 260, फिर क्वार्टरनी जो 2.6 में है। ये 5 आइसेज रहा अर्थ पे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या याद कर लो, जैसे भी करो। प्लीज़ गाइज आप लोग इसको याद करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी, खास करके यूपीएससी को लेकर। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो पूछ सकता है कि आइस एज इसमें से कौन है और कौन नहीं है। क्लियर? चलिए इसमें एक और है, अब देखते हैं हमारे इंडिया से जुड़ा हुआ। इंडिया में अब तक आइस एज 3 टाइम है। क्या क्या है? द धारवाड़ जो महाराष्ट्र, द गोंडवाना उड़ीसा, द प्लेसिस्टेंस हिमालय रेंज। ये भी क्वेश्चन इंडिया से पूछ सकता है कि इसमें कौन सा आइस एज ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, संबंध रखता है। तो ये 3 है, जिसको अच्छे से याद करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? 5 करोड़, 18 करोड़, 40 करोड़ या 80 करोड़? डायनासोर का आज से 18 करोड़ वर्ष पूर्व था डायनासोर का। क्लियर? डायनासोर का काल आज से 18 करोड़ वर्ष पूर्व। इसको एक देख लेते हैं टाइम स्केल में। यहाँ पे आपको जुरासिक एज दिख रहा होगा। क्लियर? किसमें? मेसोजोइक टाइम में। ये टाइम टेबल है भूगर्भिक का। नेक्स्ट है निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? तो गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी अमेरिका तो आ गया, तो सबसे पहले ऐसे कट गया क्योंकि गोंडवाना का नहीं, अंगारा लैंड का है। गोंडवाना लैंड में कौन कौन होगा? दक्षिणी अमेरिका होगा, अफ्रीका होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, आपका इंडिया वगैरह हो गया। ये सब गोंडवाना लैंड का क्षेत्र में आ जाता है। क्लियर? चलिए 4 नंबर में देखते हैं। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, जिसे क्या कहा जाता था? पृथ्वी पर एक ही भूखंड था, उसको क्या कहा गया? 4 का क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया। क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया। स्टार्टिंग में क्या था? इस तरह का एक था पेंजिया, फिर उसके बाद 2 भूखंड में ऐसे ऐसे करके एक ऊपर चला गया और एक नीचे गया। गोंडवाना लैंड नीचे और अंगारा लैंड ऊपर। क्लियर? फिर ये महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ये बहुत आगे पीछे है, जो अभी यहाँ पे हम लोग को देखना नहीं है। इसको हम लोग सिर्फ पीवाईक्यू को शॉर्टकट में हम लोग पढ़ के जल्दी में रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? ठीक है, किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया? तो महाद्वीपीय विस्थापन या हिमानी चक्र, इसमें से कौन होगा? महाद्वीपीय या हिमानी चक्र? ऑब्वियस होगा कि हमारा महाद्वीपीय
और हिमानी दोनों के दोनों जीवों के विकास पर प्रभाव डाला है। 6 नंबर में क्वेश्चन है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? महादेशजनक बल, भू विक्षेपी या कोरिलेसिस बल, पर्वत निर्माणकारी बल या बहिर्जात बल। वलन एक पर्वत निर्माणकारी से जुड़ा हुआ है। 6 का सी बिल्कुल सही। पर्वत एक वलन क्रिया पर्वत निर्माण से जुड़ा हुआ है। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परतदार कौन से सही है? परतदार चट्टानों पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होता है। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होता है। परतदार चट्टानें के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। 8 का क्या होगा? परतदार चट्टानों में ये सारे घटनाएं विद्यमान है, इसीलिए सबके सब सही होगा। चलिए 9 नंबर में आते हैं। अवसादी शैले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करता है। ये शैलें क्रिस्टलीय है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है। ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है। 9 नंबर का क्या होगा? तो ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती है। अवसादी क्लियर। 10 में आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? आग्नेय इनमें पूरा जिस्म बहुत कम होता है। वे जल के लिए सरंध्र होते हैं। ये क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। आग्नेय चट्टानों की बात कर रहे हैं। आग्नेय चट्टानों में क्या कौन से सत्य है? तो ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों के दोनों होते हैं। चलिए 11 नंबर में, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है संगमरमर, क्वार्ट्जाइट, स्लेट या ग्रेनाइट। रूपांतरित चट्टानें ग्रेनाइट नहीं होगा। क्लियर। अब इसको ज़रा आप लोग भी देख सकते हैं ध्यान से। ज़रूरत हो तो इसको आप लोग याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे पढ़ना है पढ़िए। क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है, कौन से चट्टान इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है, इसको आता है। तो ओके, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? ज्वालामुखी शंकु, अपशिष्ट पर्वत, मोनार्ड नोट, अपर्दनात्मक जलप्रपात। 12 का क्या होगा? मूल स्थल रूप है तो ज्वालामुखी शंख ये मूल है। क्लियर। 13 लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें, वॉल्केनिक चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, परतदार चट्टानें। क्या होगा? 13 का इसमें होगा प्लूटोनिक चट्टानें। चलिए 14 में क्या है? 1 मिनट। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। बाल्टिक सागर, काला सागर, कैरेबियन सागर, कैस्पियन सागर। बाल्टिक सागर क्या होगा? बाल्टिक सागर बिल्कुल सही। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, लेकिन काला, कैरेबियन, कैस्पियन सब में होता है। माउंट एटना है एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी है, एक पठार है। माउंट एटना क्या है? तो एक ज्वालामुखी है। बिल्कुल सही। आप देख सकते हैं माउंट सेंट हेलेना कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में पाया जाता है। वाशिंगटन हो गया, इंडियन पैसिफिक ओशियन हो गया। 17 नंबर में क्या है? चलिए
17 में निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी है? कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी है? एकांका, एटना, किलिमंजारो, वेसुवियस। कौन से इसमें क्या है? क्रियाशील ज्वालामुखी है। 17 का क्या होगा? इसमें से 2 और 4 होगा। क्या है? एटना और वेसुवियस। एटना और वेसुवियस सक्रिय। क्लियर? 18 नंबर। ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने 17 क्वेश्चन को अभी हम लोग डिफाइन किया और आगे हम लोग देखते हैं फिर क्या क्या होता है। इसका हम लोग देख लिए थे। 18 का डी है 2 और 4, 2 और 4। तो हम लोग देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। ओके, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।